बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम दोबारा मौजूद हैं उस्ताद रियाजुर रहमान साहब के साथ। और जी माशाल्लाह नाजरीन ने इनकी तमाम प्रीवियस वीडियोस को बहुत ज़्यादा सराहा और पसंद किया और मुफीद मालूमात से फ़ायदा उठाया। कबूतर परवरी के जो उसमें इस फील्ड में जो नए दोस्त हैं, कबूतरबाज हैं, कबूतरों के शौकीन हैं, उनका अक्सर ये सवाल ये होता है कि एक प्रवाजी कबूतर की क्या खसूसियात हैं और ब्रीडर कबूतर की क्या खसूसियात हैं और इनमें फ़र्क बताया जाए। तो इस सिलसिले में जी आज हम दोबारा आए हैं उस्ताद रियाजुर रहमान साहब के पास कि जी हमारी रहनुमाई करें और इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि ये हमारा AB लाइफ स्टॉक चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको तमाम मालूमात मुयस्सर होंगी और आइंदा भी जो वीडियो हम लगाएंगे वो आपको मिल जाया करेंगी और आप देखें और मालूमात हासिल करें। बात यह है कि मेरे भाई ने सवाल किया है कि परवाजी और ब्रीडर में फ़र्क। असल में बहुत सारी वजूहात हैं। परवाजी परिंदे में जो हैं वो क्रासी परिंदे चलते हैं, लेकिन ब्रीडर जो है उसमें प्योरिटी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा रखती है। तो मेरा भाई बात यह है कि परवाजी परिंदों में हड्डी, पर, इन दोनों का बहुत ज़्यादा किरदार है। जानवर का वजूद, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। और जिस तरह के मैं पंजाबी की मिसाल है कि रेसी घोड़े वर्गा जिस्म होना चाहिए उड़न वाले कबूतर का। मेरा मकसद ये है कि जो परवाजी परिंदा है वो स्मार्ट और बारीक लंबाई और पर जो है वो दुम तक होना चाहिए और तेज़ पर होना चाहिए। तेज़ पर से मुराद ये है कि पर बारीक सलाई की मानद हो, जिस तरह स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है। वो परिंदे जो है ना इस पर के वो शाम को भी परवाज करके आएंगे तो पर जो है वो स्पीड में चलाएंगे। जो स्लो पर वाले हैं, एक तो स्लो डाल करेंगे, दूसरे नंबर पे बैरी, लगड़, बाज वगैरह का शिकार भी होंगे क्योंकि वो स्लो चलते हैं। इसी लिहाज से ब्रीडर में प्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसमें आँख का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। आँख का जो नूर होता है उसके साथ एक छोटी सी रिंगदार किंगरी होती है। जिस जानवर में किंगरी वाज़िया होगी इसका मतलब है कि वो जानवर प्योरिटी में मौजूद है। जिसकी किंगरी ख़त्म हो जाएगी यानी कि वो परिंदा जो है वो क्रॉस दर क्रॉस हो चुका है। तो इस तरह जो एक ब्रीडर परिंदा है उसका रिज़ल्ट लेने के लिए हमको 2 साल का पीरियड चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो परों में उड़ते हैं, कुछ धाका साफ जिसको हम बोलते हैं 2 साल के बाद जाके फिर परवाज़ अपनी पूरी दिखाते हैं। यानी कि मकसद ये हुआ कि एक परिंदा जो हमने नया तैयार किया है उसका 2 साल का पीरियड है। तो इतना लंबा पीरियड अगर हम ज़ाया हो जाए हमारा इतना लंबा पीरियड तो कितनी तकलीफ़ होगी। इसलिए इस लिहाज से हमें चाहिए कि जो परिंदा अच्छा प्योरिटी में हो उसी को ब्रीडिंग में इस्तेमाल किया जाए। और ब्रीडिंग में हड्डी जोड़, अगर मादी का पर तेज़ है तो नर का थोड़ा पर स्लो होना चाहिए। अगर मादी की कश्ती नुमा हड्डी है तो नर की थोड़ी बैठनी होनी चाहिए। अगर किसी तरह लिहाज से इन दोनों में से एक का प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह प्योरिटी अगर होगी तो बच्चा वापसी भी आएगा घर और परवाज़ भी अच्छी करेगा, जिसको हम सियाना बोलते हैं। और अगर ज़ाया हो जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा। बात तो ये है कि इतने लंबे पीरियड में अगर बच्चा आपका निकलवा कर 6 माह बाद, साल बाद ज़ाया हो जाएगा तो बहुत तकलीफ़ होती है। बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन
वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो फिर आपसे रिपीट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइंदा भी हमारी आने वाली नई वीडियो जो है उससे पुरलुत्फ होते रहिएगा। शुक्रिया।